हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड और भारत के टॉप मोस्ट 40 करंट अफेयर क्वेश्चन लाए हैं आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों के लिए। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम में करंट अफेयर का पोर्शन कम रहता है, लेकिन उससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी बहुत ही जो फेमस और जो हाईलाइटेड जो करंट अफेयर रहते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए जनवरी मंथ 2022 के ये जो यहाँ पे जो ये करंट अफेयर रहेंगे, ये जनवरी के रहेंगे, जनवरी मंथ 2022 के, जिसमें उत्तराखंड के जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर प्लस जो भारत के नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर हैं वो रहेंगे टॉप मोस्ट। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि घुघुतिया उत्सव उत्तराखंड में किस दिन मनाया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन उत्तराखंड के जो लोक पर्व से संबंधित जो उत्तराखंड के एग्जामों आ जाते हैं कि घुघुतिया उत्सव उत्तराखंड में किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मकर संक्रांति या कुछ और ऑप्शन देके आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घुघुतिया उत्सव कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति को। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया बैडमिंटन ओपन 2022 जीता। तो आपको बताना है कि इंडिया बैडमिंटन ओपन 2022 किसने जीता है। तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। तो लक्ष्य सेन कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के हैं, और ये फेमस उत्तराखंड के एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है लक्ष्य सेन। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया बैडमिंटन ओपन 2022 लक्ष्य सेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि ओखाण पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको एक उत्तराखंड के बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनमें से इस टाइप से क्वेश्चन जो हाल ही में न्यूज़ में बनी हुई है, ओखाण पुस्तक। तो ओखाण पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं वेणीराम अंसवाल। तो आपको ये भी याद रखना है कि ओखाण पुस्तक वेणीराम अंसवाल। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाघों की संख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो हाल ही में बाघों की जनगणना हुई थी कि किस राज्य में कितने बाघ हैं, तो उसमें उत्तराखंड को देश में तीसरा स्थान मिला है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे कर्नाटका, और तीसरे स्थान पे है हमारा उत्तराखंड। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो आपको ये बताना है कि जोशीमठ का नाम उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बदला है, तो उसका ये नाम रख दिया इन्होंने ज्योतिर्मठ। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। जोशीमठ कहाँ है? यह है चमोली में। और ये किसने स्थापना की थी इसकी, इस मठ की? ये की थी शंकराचार्य। आपको ये फैक्ट भी इसके साथ याद रखना है कि शंकराचार्य ने जो ये ज्योतिर्मठ जिसका नाम अब रख दिया गया है जोशीमठ, तो इसकी स्थापना की थी, इस मठ की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, और ये है चमोली में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन चुका है या आगे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन गंगा क्या है। ये ऑपरेशन गंगा, आपको बताना है कि ऑपरेशन गंगा क्या है। तो ये है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। देखो, जो यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है उसके बीच में वहाँ पे यूक्रेन में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट और जो लोग हैं वो फंस चुके थे, तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा इंडियन एयरफोर्स की मदद से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। तो आपको ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। ये बने हैं अनिल चंद्र पुनेटा। तो आपको सीधे क्वेश्चन ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितने हाल ही में उत्तराखंड के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। ये दिए गए हैं 4 लोगों को। कौन कौन से? जनरल बिपिन रावत, दूसरा बसंती देवी, तीसरा वंदना कटारिया, चौथा माधुरी बथड़वाल। तो आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। इनमें से जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण मिला है और औरों को पद्मश्री मिला है। तो ये समाज सेविका है। ये जो बसंती देवी, वंदना कटारिया आपको पता है हॉकी की प्लेयर है, और माधुरी बथड़वाल भी एक लोक गायक हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है पद्म पुरस्कार 2022। तो ये 2022 में मिला है, ये 26 जनवरी को। तो आपको ये याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन पुरस्कार से रिलेटेड ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में, और आगे भी आने की संभावना रहती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी का दिया गया है। तो आपको बताना है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है। ये दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। और किसके लिए दिया गया है, इनका एक नाटक था सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, करंट में का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपको बताना है कि जो रेलवे बोर्ड है उसका नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पे आधारित है। यूके ट्रिपल एस सी कुछ भी फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता करंट के, ये वही क्वेश्चन पूछा है जैसे अपॉइंटमेंट, पुरस्कार, कुछ ऐसे पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहे हैं तो उन्हीं के बारे में पूछता है। तो मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जनवरी मंथ के। तो यहाँ पे आपको ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हो गए विनय कुमार त्रिपाठी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिरजू महाराज का निर्धन हो गया, वो थे। तो आपको बताना है कि बिरजू महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो हमारे जो व्यक्ति थे बिरजू महाराज, इनका निर्धन हो गया है। ये थे कथक नृतक। तो आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित थे। ये थे कथक नृतक से। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि कितने लोगों को ये मिले हैं। 2 बच्चों को। कौन कौन से, अनुराग रमोला और शिवम रावत। तो ये 2 बच्चों को आपको नाम याद रखना है कि किन किन को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। तो आपको इसके साथ साथ पद्म पुरस्कार 4 लोगों को मिला है और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2 लोगों को। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का निर्माण होता है। तो उत्तराखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है हल्द्वानी में, और हल्द्वानी नैनीताल जिले में आता है। तो आपको ये क्वेश्चन सीधे याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर हल्द्वानी में बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है। ये क्वेश्चन बहुतों को कंफ्यूज करता है। लोग मेसी या रोनाल्डो का नाम देखते ही ऑप्शन टिक लगा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 किसे चुना गया है। ये चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को 2021 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया है। ये चला गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है हमारी, उनके द्वारा ये चला गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा चलाया गया एंटी पोचिंग अभियान क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एंटी पोचिंग अभियान चलाया है। तो आपको किस लिए चलाया है, ये चलाया है बाघ के संरक्षण के लिए। जो बाघ हैं, बाघों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने एंटी पोचिंग अभियान चलाया है। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर कर दिया है। जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उत्तराखंड में, वो कितने से कितने बना दिए। पहले 1200 रुपये मिलती थी, अब मिलने लगी है 1400। तो आपको ये अमाउंट याद रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब कोई इस टाइप से अपॉइंटमेंट होती है। तो ये नेशनल लेवल के साथ साथ राज्य लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाती है। तो इसका आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को उत्तराखंड सरकार ने अपना क्या बना रखा है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रखा है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में जो उत्तराखंड की झांकी थी 26 जनवरी के जो गणतंत्र दिवस के परेड में, वो उसमें किस चीज़ को दर्शाया गया था। तो आपको ये बताना है। उसमें एक तो हेमकुंड साहिब था, दूसरा टिहरी बांध था, तीसरा डोबरा चांडी पुल थी, चौथा बद्रीनाथ धाम। तो आपको ये सब याद रखना है कि उस झांकी में क्या क्या था। हेमकुंड साहिब, टिहरी बांध, डोबरा चांडी पुल और बद्रीनाथ धाम। साथ ही उस जो ये झांकी थी इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी प्रगति के पथ पर। तो आपको वो थीम भी याद रखनी है। थीम सीधे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या था।
तो ये था उत्तर प्रगति के पथ पे। और ये जब से राज्य बना है तब से ये 13वीं झांकी थी। तो इससे पहले अभी तक 12 झांकी हम गणतंत्र दिवस परेड में हम दिखा चुके हैं। ये 13वीं झांकी थी उत्तराखंड की इस बार की। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लोसर उत्सव मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि लोसर उत्सव, तो लोसर उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि जो चीज़ें देश में पहली बार होती है या राज्य में पहली बार होती है वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है, यानी कि जहाँ पे आप पेपरों का काम नहीं होगा, ऑनलाइन ही सब कुछ सिस्टम होगा, तो वो बनी है केरला हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट पहली पेपरलेस अदालत बनी है। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सारथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो सारथी नामक जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ये किया है सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। अगला अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में चल रही अमर जवान ज्योति, जो अमर जवान ज्योति है वो हाल ही में बहुत चर्चा में चल रही थी, तो ये कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा जा सकता है, ये है दिल्ली में। तो अमर जवान ज्योति जो 1971 में जो हमने पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के वॉर हुआ था, तो उसमें जो शहीद सैनिक थे उनकी स्मृति में हमने ये अमर जवान ज्योति बनाई थी। तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना दिवस, यानी कि यहाँ पे थल आएगा, भारतीय सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। आपको ये डेट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होता है वो यूके SSC अपने एग्जामों में पूछ चुका है पहले भी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि IPL 2022 और 2023 के लिए किस कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है? जो टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है, जैसे पिछली बार से था वीवो IPL, तो इस बार कौन सी IPL किस कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली? वो मिली है टाटा ग्रुप को। अब IPL होगा टाटा IPL करके। तो आपको ये याद रखनी है, टाटा ग्रुप ने IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद ली है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में चल रही सूर्यधार झील स्थित है। तो आपको पूछा जा सकता है कि सूर्यधार झील किस नदी पे है या कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि सूर्यधार झील जाखन नदी पे है, जो देहरादून में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्यधार झील कहाँ है? ये है देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड वन विभाग ने पहला टी हाउस बनाया है। तो टी हाउस, उत्तराखंड का पहला टी हाउस बनाया है, यानी कि पेड़ पे घर बनाया है वन विभाग ने, ये बनाया है नैनीताल में। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किन्हें मिला है? तो ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 मिला है। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो आपको बताना है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है बनी है? ये बनी है हैदराबाद में। और ये किसकी मूर्ति है? ये जो रामानुजाचार्य की मूर्ति है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 हुआ है। तो आपको बताना है कि जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये हुआ है पुदुचेरी में। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उन्हीं की याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, रैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स से ये बताता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 83। तो आपको ये रैंक याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसरो के नए चीफ
अध्यक्ष कौन बने? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो की जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एस सोमनाथ। इससे पहले के सिवान थे, अब उनकी जगह एस सोमनाथ बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ये रट लेना है। अगला क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता है। सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, तो साल में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष किसने जीता है? पुरुष में ये कप किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल के, और महिला में एशले बार्टी ने। तो राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, और एशले बार्टी कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, महिला और पुरुष। पुरुष राफेल नडाल, महिला एशले बार्टी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पद्म विभूषण भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण बहुत बड़ा पुरस्कार है। तो इस साल 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। पहले जनरल बिपिन रावत, दूसरा गुलाम नबी आज़ाद, तीसरे कल्याण सिंह, चौथे प्रभा अत्रे। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं कि किन किन को ये पद्म विभूषण दिया गया है, और साथ ही उत्तराखंड के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं आपको वो भी याद रखना है। तो कितने लोगों को दिए गए हैं? 4 लोगों को। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही न्यूज में रहा क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया। तो आपको बताना है कि जो एयर इंडिया है अब वो किसके पास है? तो वो है टाटा सन्स कंपनी। जो टाटा कंपनी है उन्होंने एयर इंडिया को अधिग्रहण कर लिया है, यानी कि एयर इंडिया अब एक सरकारी कंपनी ना होकर प्राइवेट कंपनी बन गई है। तो आपको ये याद रखना है कि टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोई और क्वेश्चन था कि उनकी स्थापना कब हुई थी। तो उस टाइप से क्वेश्चन था कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको ये इस टाइप से याद रखने जो इंपॉर्टेंट भारत के ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना है अगर वो करंट में है तो ये कह रहा है कि 64वां स्थापना दिवस किसने मनाया था? ये मनाया DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। तो इस साल 1 जनवरी को इसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी डेट से रिलेटेड है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस आपको ये याद रखना है। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को। आपको दोनों याद रखने हैं। विश्व हिंदी दिवस बोला 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी खोली गई है। तो आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी खोली गई है, ये खोली गई है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो उसी में आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, ये करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका जो हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन। तो आपको वॉशिंगटन USA में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर था, हम आगे अगले सीरीज में हम फरवरी मंथ का करंट अफेयर लाएंगे, जिसमें उत्तराखंड के साथ साथ हम भारत के भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी सभी एग्जामों में आप अगर करंट अफेयर की ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक भी आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।